हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज का सेशंस में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट हम लोग मैथ्स के फुल सिलेबस को करेंगे वन शॉट में कंप्लीट। तो अपने सेशंस को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशंस का आप लोग को फ़ायदा किस तरह से मिलेगा, थोड़ा उस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग इस सेशंस को करेंगे क्योंकि ये सेशंस आज का सेशंस हम लोग का पूरा लंबा चलने वाला है। तो आपको इसका फ़ायदा कैसे उठाना है, देखो, आज की सेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा मैथ्स हम लोग का 1 से आपका 44 चैप्टर हम लोग को पूछा जाता है, ठीक है? अब ये जो 44 चैप्टर है, इसको हम लोग करने वाले हैं वन शॉट में क्लियर। तो वन शॉट में तो नहीं होगा, ये आपका पार्ट 1, पार्ट 2 में आएगा, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 में आएगा, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशंस तो एक तो नो डाउट कि आपका पूरा लंबा रहने वाला है, ठीक है? और इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब में है नहीं, तो पॉलिटेक्निक के लिए खासकर तो आपको क्या करना है कि पूरी वीडियो को, ठीक है, एक बार इसको फ़ायदा आप कैसे उठाओगे उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आपको एक बार क्या करना है कि नॉर्मल स्पीड पे आपको पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है? नॉर्मल स्पीड पे जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि फ़ॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, आपको क्या करना है, या तो 1.5x की स्पीड पे आप इसको देख सकते हो, या तो फिर आप इसको 2x की स्पीड पे आपको देख सकते हो। लेकिन इस सेशंस को आपको क्या करना है, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, आपको डेली देखना है, ठीक है? एक चीज़ कि हम लोगों ने इस पीपीटी को बनाने के लिए हमारी टीम ने बहुत सारी मेहनत की है, तब जा कर के हम लोग इस तरह का सेशंस को लाए हैं, ठीक है? तो एक लाइक हमारी टीम के लिए जिन्होंने इतना मेहनत किया है। और आपको ये सेशंस का फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा क्योंकि इसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे फ़ॉर्मूलेज़, कांसेप्ट और वो जो सारे ट्रिक्स, सारे चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, ऐड करने का कोशिश किया है, ठीक है? तो ये था हम लोग का जो आएगा, आपका पार्ट 1 आएगा और ये लंबा सेशंस चलने वाला है। तो आपको क्या करना है कि आपको नोट डाउन करते जाना है, जो ज़रूरी चीज़ें लगे उसको, और पूरे वीडियो को देखना है जिससे कि आपको क्या लगे कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले आपको नॉर्मल स्पीड पे देख लेना और उसके बाद फिर उसको डेली जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप 1.5x या 2x की स्पीड पे आपको बार-बार रिवीज़न करना है। तो आप देखोगे कि जो भी आप रिवीज़न किए हो, वहाँ पर उससे रिलेटेड आपको फ़ॉर्मूला दिखेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशंस को। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया लिखिएगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, पिछले सारे ईयर के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स आए हैं, उसको हम लोग पीवाईपी क्वेश्चन्स को कवर कर रहे हैं और प्लस साथ में कंसेप्ट दे रहे हैं। तो ये हम लोग का मास्टर वीडियो है मैथ्स के लिए। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग करते हैं शुरू। तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए, सबसे पहला जो हम लोग का जो चैप्टर शुरू होता है, वो शुरू होता है वर्ग और वर्गमूल से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया है कि सबका स्क्वायर को लिखा है, ठीक है? 1 से 50 तक का स्क्वायर हम लोग लिखे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हम लोग का 1 से 25 तक का, 1 से आपका फुल हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर का आपका टेबल बना दिए हैं ताकि आप लोग को क्या हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, तो यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर से लेकर के कितना तक का है आपका 30 का स्क्वायर, ठीक है? आगे बढ़ा जाए इसके बाद, तो यहाँ पर आपका कितना है, 31 का स्क्वायर से लेकर के, जैसे कि 31 का हो गया 961, 32 का हो गया आपका 1025, 33 का स्क्वायर हो गया 1089, ठीक है? इस तरह करके आपको क्या है, 50 का स्क्वायर तक का आपको स्क्वायर रूट और नंबर ऑफ स्क्वायर आपको दिया गया है, ठीक है? क्योंकि 50 तक का स्क्वायर ऑलमोस्ट आप लोग के लिए सही है। और कुछ-कुछ चीज़ का, जैसे कि आप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? जिसका यूनिट प्लेस डिजिट अगर 5 है, अगर उस सब का नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को आप याद रखिए क्योंकि आज की क्लास बिल्कुल लंबी हुई है, तो आपको होल्ड डाउन करके पूरा लेक्चर्स को देखना है, कंप्लीट देखना है, तब जा कर के आप इसको 1.25 या फिर 1.5 या फिर 2x की स्पीड पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी यूनिट नंबर है, कि कोई भी नंबर है, उसका यूनिट बेस डिजिट अगर 5 है, तो उसका स्क्वायर कैसे करना है? ये 5 है, तो हम लोग इसका क्या लिख देंगे 25। अब ये नंबर जो 1 है, इसके नेक्स्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा 2। तो इस वाले नंबर को और 1 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख देना। जैसे एक और नंबर को समझते हैं, जैसे कि 25 है, ठीक है? तो इसको अगर लिखना है, तो इसका हम लोग लिख देंगे 25
और ये 2 है तो 2 के आगे वाले नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है? एक और चीज़ का प्रैक्टिस करना है जैसे कि 35 है, 35 का स्क्वायर करना है, तो इसको लिख देंगे 25। ठीक है? और ये 3 है तो 3 के आगे क्या होता है 4, तो आपका 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो किसी भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस डिजिट आपका 5 है, तो उसको स्क्वायर आप क्या कर सकते हो, इस तरह के ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है? तो आप क्या करना कि कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि 125 का स्क्वायर आपको निकाल के कमेंट करना है इसी ट्रिक से। 135 हो गया, इस चीज़ का स्क्वायर निकालना है, 195 हो गया, इस चीज़ का स्क्वायर आप निकाल के कमेंट करोगे, ठीक है? तो ये हम लोग का 50 तक का स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का हम लोग का 3 विधि होता है। एक विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइज़ेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है? जिसको गुणनखंड विधि बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं, थोड़ा-सा आप देखते जाना हल्का हम लोग सिंपल-सिंपल क्वेश्चन्स को सॉल्व करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर 16 का हमको निकालना है, तो इसमें हम लोग को पेयरिंग करता है, जैसे 2 से लगाएँगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 से लगाएँगे तो 4 आ जाएगा, 2 से लगाएँगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2-2 का हम लोग पेयरिंग बनाएँगे, तो 2-2 का जब पेयरिंग बनाते हैं तो कितना आ जाता है 4, ठीक है? तो यानी कि इसका रूट 16 का कितना हो जाता है 4, तो ये हम लोग का क्या है फैक्टराइज़ेशन मेथड है। डिवीज़न मेथड फिर हम लोग यूज़ करते हैं, डिवीज़न मेथड जैसे कि रूट 16 का अगर निकालना है हम लोग का, तो 4-4 से लगा देंगे, सीधा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर 4। इस तरह से हम लोग डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। अब फिर शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं, जाके आप वीडियो में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो हम लोग का जो इतना लंबा सेशंस जो बन जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के बदले आपको क्या याद रखना है, तो मैं बताऊँगा। अब ये जो नंबर है, ये क्यूब ऑफ नंबर है, ठीक है? ये हम लोग का क्या है घनमूल है। अब घनमूल भी हम लोग के लिए क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने फिर से आपको टेबल के फॉर्मेट पे 1 से लेकर के 20 तक का घनमूल का टेबल आपको बताया है। इसको आपको क्या करना है पूरा याद रखना है। तभी जा कर के आपका जो सिलेबस में जितना भी वर्गमूल का रहेगा, जितना भी घनमूल रहेगा वो जाके आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है? तो इसको आप क्या करो फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप नोट डाउन करना चाहते हो, तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, ये है हम लोग का ट्रिक्स जो हम लोग को यूज़ आएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 है, तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो सकता है 1 और 9 हो सकता है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 है, तो इसका कितना हो सकता है 2 और 4 हो सकता है। 5 है तो आपका कितना रहेगा 5 ही रहेगा। 6 है तो 4 और 6 हो सकता है, और 9 है तो कितना हो सकता है 3 और 7 हो सकता है। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और 7 का स्क्वायर भी हम लोग का कितना हो जाता है 9। ठीक है? तो ये आपका है। ठीक है? इस तरह से आपको याद रखना है। और एक चीज़ और कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 रहे, तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा आपको अगर चेक करने आता है, मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में अगर ये ना ऑप्शन दिया हुआ रहे, तो आपको ये समझना है कि यूनिट प्लेस पे अगर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है? ये आपको ट्रिक के याद रखना। और क्या कि सम संख्या का, ठीक है? सम संख्या का जो वर्ग होगा वो सम संख्या होगा। विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो आपका विषम संख्या होगा। तो ये सब हम लोग को क्या होगा जब हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो यूज़ करेंगे आंसर को निकालने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग को ये काम आ सकता है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर आपको कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला जो है लिखा गया है, जैसे कि सम संख्या का वर्ग जो होगा, वो आपका सम संख्या होगा, जैसा कि अभी बताया गया। विषम संख्या का जो वर्ग हो मूल होगा, वो आपका विषम संख्या होगा। एक फ़ॉर्मूला और क्या है कि रूट अंडर ऑफ एक्स, रूट अंडर ऑफ एक्स, रूट अंडर ऑफ एक्स और रूट अंडर ऑफ एक्स। अगर ऐसा करके अगर n बार रहता है, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, x का पावर 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है? डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूले को आपका क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? इसके बाद अगर एक्स प्लस अगर ये प्लस में रहता है, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है m प्लस 1, जहाँ x इज़ इक्वल टू होता है m प्लस 1। ये हम लोग इस वाले को लेते हैं। ठीक है? ये सारे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है? जहाँ पर पूरा चीज़ों को कवर किया है। आज की क्लास में तो हम लोग बस इसको फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर हम लोग को कवर हो सके, कि किसी भी मैथ्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है फ़ॉर्मूला को। तो हम लोग ये वन शॉट है, तो आप समझ सकते हो कि कितना लंबा हम लोग का बनने वाला है सेशन।
इसी में अगर माइनस का रहेगा तो सीधा हम लोग का m आंसर हो जाता है, ठीक है? जहाँ पर x इज़ इक्वल टू आप लोग के लिए क्या आएगा m प्लस, ठीक है? तो ये जो था ये हम लोग का चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला था, उस इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला को हम लोगों ने किया है नोट डाउन, ठीक है? इसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हम लोग का है घातांक एवं कारणी, ठीक है? इसमें आपका सर्ड्स एंड इंडेसिस, ये भी चैप्टर को हम लोगों ने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखो एक शानदार नोटेशंस है, आप लोग क्या कर रहे हो, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दे रहे हैं। 30 अप्रैल से झारखंड का एग्ज़ाम है, झारखंड पॉलिटेक्निक का। इसके बाद आपका यूपी, बिहार सारा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम आ गया है। तो एक शानदार कोटेशन है कि आपकी खामोशी से की गई मेहनत, ठीक है? उन लोगों के लिए तमाचा है जिसने आप पर ताने कसे हो, ठीक है? तो इस शानदार कोटेशन से हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घातांक के नियम लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इंडेसिस जिसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर r, यानी कि अगर बेस वैल्यू अगर सेम रहता है, ठीक है? अगर बेस वैल्यू हम लोग का सेम रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो बेस वैल्यू क्या है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो बेस वैल्यू जब सेम रहेगा और चीज़ आपका नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो हम लोग पावर्स का कर देते हैं एडिशन, ठीक है? याद रहेगा? चलिए, आपको मैं एग्ज़ाम्पल लेके दिखाता हूँ, इस तरह से हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 2 का पावर 3 है, इंटू 2 का पावर अगर 4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 4 यानी कि 2 का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है? आगे, अगर a का पावर m है, उसके पावर अगर n है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर 2 का पावर 3 है और पावर अगर 4 लिए, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 12 हम लोग ले, ठीक है? ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम बोल रहा है कि अगर a का पावर m है और डिवाइडेड बाय a का पावर अगर n रहता है, तो उस समय a का पावर m बाय a का पावर n, तो यहाँ पर हम लोग पावर को क्या करते हैं, माइनस। जैसे कि मान लो कि अगर 3 का पावर अगर 7 है और डिवाइडेड बाय 3 का पावर अगर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 का पावर 7 माइनस 4 यानी कि 3 का पावर 3 यानी कि 27 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले अगर फ़ॉर्मूला की बात करें, a का पावर अगर माइनस में है m, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय a का पावर m, ठीक है? जैसे कि a का पावर अगर मान लीजिए कि किसी का पावर 2 का पावर -1 है, तो उसको हम लोग तुरंत क्या लिख देते हैं, 1/2, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, अगर a बाय b का अगर पावर m है, तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, अलग-अलग उसके बेस वैल्यू के साथ, जैसे a का पावर m और b का पावर n। अब जब इसको उल्टा करेंगे, तो b बाय a हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो पावर है, ठीक है? ये पावर हम लोग का किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है? बस हम फ़ॉर्मूले को एकदम समझना है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, ये हम लोग का फ़ॉर्मूले पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, a का पावर अगर m रहता है, इंटू b का पावर अगर m है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो बेस वैल्यू है, ठीक है? ये बेस वैल्यू अलग-अलग है, लेकिन पावर विल बी सेम। तो यहाँ क्या होगा, बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके ऊपर पावर चढ़ा देंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल समझिए, अगर 3 का पावर अगर 4 लेते हैं और 4 का पावर अगर 4 लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 4, ठीक है? का पावर 4। अब 12 का पावर आपका 4, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये घातांक के नियम थे। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग करनी के नियम को देखते हैं, लॉ ऑफ सर्ट्स को। तो यहाँ पर क्या है कि a का पावर रू n है, ठीक है? यहाँ पर रूट a और पावर अगर n है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से इस चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि a का पावर ये तो आपका 1/n हुआ और पहले से यहाँ पर इंटू में n था, तो ये कट गया, तो a का पावर 1, a का पावर 1 का मतलब ये होता है, ठीक है? यानी कि ये दोनों सेम रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग का क्या है कि अगर यहाँ पर m रहता है, रूट में a भी रहता है, तो हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम लोग 3 लिखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, 3 3 इंटू 5 3, इस तरह से हम लोग को अलग कर सकते हैं। अगर यहाँ डिवाइड में रहेगा, तो डिवाइड में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, m रूट a डिवाइडेड बाय m रूट b, ठीक है? तीसरा जो है, चौथा जो फ़ॉर्मूला है आपका n रूट m रूट अंडर a, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई और फिर रूट का a हो जाएगा यहाँ पर हम लोग, ठीक है? और ये आपका हो गया, ये फ़ॉर्मूला आपका है m रूट अंडर a, बाहर में आपका होल ब्रैकेट ऑफ n है, तो ये क्या हो सकता है m
और ए का पावर आपका क्या हो जाएगा n। तो ये सारा जो था ये करनी का नियम था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए आपका सिंप्लीफिकेशंस में, ठीक है। ये अगला चैप्टर है क्योंकि घातांक का करनी में हम लोग को ज्यादातर फार्मूला है, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो वहां समझ में आएगा। अगला जो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें हम लोग आप देखो कि क्या है, ठीक है। तो फिर से एक शानदार नोटेशंस है कि आज उन सब लोगों को बताना है जिसने आप पर भरोसा नहीं किया है, ठीक है। तो आज आज की क्लास में यही आप लोग देखोगे कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सिम्प्लीफिकेशंस पे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग को इससे देखने को मिलता है। तो इसमें जो सिम्प्लीफिकेशंस में जो हम लोग को पढ़ना है, ये सबसे पहले हम लोग का बोधमास रूल है, ठीक है। बड़ा ही बदमाश है। चलिए, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। जैसे कि बोधमास का पहला क्या है, रेखा कोष्ठक होता है जिसको हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं या लाइन ब्रैकेट बोला जाता है। यानी कि जैसे कि 2 -4 लिखा हुआ, ऊपर में बार लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माइनस का 2। इसके बाद छोटा कोष्ठक आता है जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया जाता है। इसके बाद मंझला कोष्ठक आता है जिसको मिडल ब्रैकेट बोला जाता है, जिसको कर्ली ब्रेसेस भी हम लोग बोलते हैं। बड़ा ब्रैकेट आता है, लार्ज ब्रैकेट बोलते हैं जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट बोलो या क्लोज ब्रैकेट बोलिए। इसके बाद हम लोग को 5वें नंबर पर ऑफ आता है। ऑफ मतलब क्या होता है? का यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है? इसके बाद हम लोग को करना रहता है मल्टीप्लाई, इसके बाद हम लोग करते हैं ऐड, इसके बाद हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये हम लोग का क्या है? सरलीकरण यानी कि सिम्प्लीफिकेशन, किसी भी क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करने के लिए ये हम लोग का रूल है, ठीक है? तो जैसे कि आपका रूल नंबर 2 वो तो आपका रूल नंबर 1 था। इसी में आपका रूल नंबर 2 क्या है कि अगर 1/n n+1 प्लस 1/n+1 n+2 प्लस 1/n+2 n+3 डॉट 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 1/n प्लस r-1 और n प्लस r अगर है तो इसका फ़ॉर्मूला हम लोग को क्या हो जाता है 1/n-1/n+1 प्लस 1/n+1 माइनस 1/n+2 प्लस 1/n+2 माइनस 1/n+3 इसी को अगर हम लोग बात करें तो लिखा जाता है 1/n माइनस 1/n+r। ये हम लोग का फार्मूला नंबर क्या हो गया 2 होता है, ठीक है। और फार्मूले नंबर 3 की बात करें तो अगर इस तरह से रहे 1/n+2 यानी कि अगर सम संख्या में रहता है, ठीक है। अगर ये सम संख्या में रहे तो किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 1/n n+2 1/n+2 n+4 1/n+4 n+6 अगर इस तरह का फॉर्मेट में अगर रहता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है 1/2 1/n माइनस 1/n+2r। तो ये हम लोग का फॉर्मूला नंबर क्या हो गया 3, ठीक है। आपको पूरी देखना है वीडियो को एकदम कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि निकालने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स को तो आपको बीच छोड़ के जाने से कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आज की क्या है लंबी चलने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक बार आपको पूरे नॉर्मल स्पीड पे या आप इसको स्पीड से भी देख सकते हो और दूसरी बार क्या करना है कि जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको क्लियर कर ये इसको बार-बार देखना है, ठीक है? तभी जाकर के आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा फ़ॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए आपका रूल नंबर 4 पे, अगर a का पावर 3 और b का पावर 3 है प्लस में, बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है a प्लस b। यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल हम लोग लेकर के दिखा दिए हैं, जैसे 0.5 का क्यूब है प्लस 0.6 का क्यूब है, नीचे में 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 और प्लस का 0 पॉइंट आपका 6 है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर सीधे-सीधे a इज़ इक्वल टू a है और b इज़ इक्वल टू ये है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे ऐड 0.5 प्लस 0.6 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1.1। इससे रिलेटेड हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिले हैं, इसलिए हम लोग क्या किए हैं इस फार्मूले को डायरेक्ट नोट डाउन। तो आपको ये याद रखना है, फार्मूले से हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है। अगला रूल नंबर 5 क्या है कि अगर यही चीज़ माइनस में रहे, ठीक है? ये चीज़ अगर माइनस में रहता है, जैसे कि आपका क्या है, a का पावर 3 माइनस b का पावर 3 बाई a स्क्वायर प्लस ab माइल प्लस का b स्क्वायर, तो सीधा-सीधा सिंपली क्या कर देना है a माइनस b। यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, जैसे 4 का क्यूब है माइनस 3 का क्यूब बाई 4 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा अ, हम लोग को क्या करना है इसके रूल के अकॉर्डिंग देखो इसको हम लोगों ने सॉल्व करके दिखाया एक मैनुअल मेथड से कि इस तरह से भी बनाएगा और सिंपली क्या कर सकते हो आप इसको a मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो b। तो यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग लिखा था कि 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट। तो ये हो गया रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम लोग का। आगे बढ़ा जाए रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग, अगर a प्लस बी का स्क्वायर है अब प्लस a माइनस बी का अगर स्क्वायर है
और नीचे में होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका सीधा-सीधा आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म। यहाँ पर क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 2। तो यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया गया है कि किस तरह से आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट इस चीज़ को याद रखना है, जिससे कि आपको क्या होगा एग्ज़ाम में, ठीक है? आपके लिए उतना टेंशन नहीं होगा कि क्वेश्चंस को तुरंत बना सकते हो। आगे बढ़ा जाए, रूल नंबर 7 पे बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है? यहीं पर ही आप एक इस चीज़ को और ऐड कर सकते हो, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग अलजेब्रा वाले में पूरा फ़ॉर्मूला आपका क्लियर किया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 2ab होता है। आगे रूल नंबर 8 जो फ़ॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी है, तो हम लोग का फ़ॉर्मूला क्या बन जाता है ए प्लस बी। ठीक है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, और ये वाला क्या हो गया कि कट गया, तो आपका कितना बचेगा ए प्लस बी। यही अगर नीचे में ए प्लस बी रहेगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा ए माइनस बी। इस फ़ॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो क्वेश्चंस दिखेंगे, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है? वहाँ पर आपको लिखना है पॉलिटेक्निक बाय मैथोपीडिया, तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैथ्स में, जिसमें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला नंबर 8 था। अब ये कुछ-कुछ बेसिस फ़ॉर्मूला है जो हम लोग को अलजेब्रा में देखने को मिलेगा। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। आप इसको 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो इस फ़ॉर्मूले को। आपका फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फ़ॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है 2a स्क्वायर प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस दिया रहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए इसके बाद, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में क्या रहता है a प्लस बी। इसको जब एलिब्रेट करते हैं हम लोग, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर होता है। यही चीज़ सेम फ़ॉर्मूला अगर माइनस में दिया रहे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख, तो आप इस फ़ॉर्मूले को नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे फ़ायदा हो जाए। और अगर आप डेली देखते हो इसका, तो फिर आपको तो फ़ॉर्मूला रटने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप डेली देख लोगे एक बार फ़ास्ट फॉरवर्ड स्पीड में, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो। फिर ए प्लस बी का अगर होल क्यूब आता है, तो इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी प्लस में, और अंतर क्या है इन दोनों फ़ॉर्मूले में देखो, अगर यहाँ पर ए प्लस बी है, तो हम लोग बाहर में ए प्लस बी ही लिखेंगे। लेकिन सिर्फ़ ए बी जो होगा, ए और बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे, वो सिर्फ़ किस में हो जाता है, माइनस में होता है। ठीक है? और यही अगर a माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है माइनस, और अंदर में क्या लिख देना है, सारा प्लस। इस तरह से फ़ॉर्मूले को भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, काम आने वाला है। ठीक है? तो ये था सब हम लोग का आपका 3rd चैप्टर में जो सिम्प्लिफिकेशन से रिलेटेड जितना था, उसको हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग का है पॉलिनोमियल एंड फैक्टर से क्वेश्चन, बहुपद और गुणनखंड से क्वेश्चन। तो चैप्टर 4 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो नोटेशन से कर हर मैदान फ़तेह बंदिया, अच्छा गाना है, ठीक है? आप जा कर के इसको सुनिएगा, जहाँ से आप लोगों को क्या हो सकता है, मोटिवेट है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को, कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो, बहुपद मतलब क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा दिया हुआ प्रकार कितना प्रकार का होता है, ठीक है? पद के अकॉर्डिंग कितना होता है, घात के अकॉर्डिंग कितना होता है, मानक स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं। परिभाषा में आपके क्या है कि एक चाल वाले व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे नोट एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव अगर हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। अगर इसका मानक रूप का बात किया जाए, मानक रूप किस तरह से होता है? पूरा या तो इसको आरोही क्रम में, या तो इसको अवरोही क्रम में, या तो आप पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है कि 2x का पावर 4, फिर प्लस 3x का पावर 3, फिर 2x का स्क्वायर, फिर 2x, फिर 1x का पावर 0। किसी का भी पावर अगर 0 रहता है, तो उसका वैल्यू को हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है? तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया है। तो ये आपका बहुपद का मानक रूप हो गया, जिसमें से हम लोग को काम आ सकता है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर हम लोग को क्या है, क्लासिफिकेशंस हम लोग किए हैं। ठीक है? कि हम लोग पद के रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है, तो हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखिए,
पद के रूप में कैसे करके दिया हुआ है, जैसे कि एक पद ही वो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोनोमियल बोला जाता है। जहाँ पर देखो 7x का पावर 4 है, एक पद है, 2x है, एक पद है, 3b है, एक पद है, 7xy है, ये आपका क्या है, एक पद है। द्विपद में बात किया जाए तो द्विपद में या तो ये प्लस साइन से सेपरेट रहेगा या तो माइनस साइन के साथ सेपरेट रहेगा। जैसे कि 2x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है? तो इसमें देखिए ये वाला एक टर्म हो गया और ये वाला एक टर्म हो गया। तो ये आपका कितना होता है, 2 टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोला जाता है। तीसरा हम लोग का क्या है, आपका द्विपद त्रिपद बहुपद है, ठीक है? त्रिपद में मतलब कि हम लोग का 3 टर्म रहेगा, जैसे कि एक 3x स्क्वायर है, प्लस का 2x है और माइनस का 5 है। तो ये हम लोग का 3 पद हो गया, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोला जाता है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चंस पे, ठीक है? अगला कंसेप्ट जो हम लोग का है, यह शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब कि वो सीधा-सुधा शून्य से मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे कि 0 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो 0 इंटू समथिंग, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हम लोग का 0 आता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोला जाता है। अचर पद जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसका वैल्यू हम लोग से क्या होता है, नहीं बदलता है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, तो ये सीधा-सीधा 2 नंबर लिया गया है, -5 है, रूट -5 है या फिर √3 है, तो ये हम लोग का कांस्टेंट में आता है। तो ये जो हो गया, ये हम लोग का पद के टर्म पे हो गया। अगर अब जो बात करें घात के रूप में, तो इसको पॉलिनोमियल को तो एक घाती बहुपद होता है जिसमें x का जो पावर होगा, वो आपका कितना होगा, 1 होगा। इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, जैसे कि 5x + 3 √3x + 4। ये ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो x है ना, ये x कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए। अगर रूट में आएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यानी x नेवर कैन बी इन द फ्रैक्शन और नेगेटिव। आगे बढ़ा जाए, द्विघात बहुपद में क्या होगा, इसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मैक्सिमम x का पावर जो घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। इसका जो मानक रूप है वो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये इसका मानक रूप होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, माइनस का 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4। अब बोलोगे सर ये वाला माइनस में है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ये जो 2 है, ये वाला, ये 2 माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर ये 2 माइनस में होगा, इसका मतलब है कि वो घात में नहीं बनेगा, ठीक है? दिक्कत हो सकता है, उसको पॉलिनोमियल हम लोग नहीं बोलेंगे। आगे त्रिघात बहुपद के लिए ये मानक फ़ॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू हम लोग के लिए क्या होता है, 0। तो ये क्या फ़ॉर्मूला है इसका, 2x क्यूब माइनस का 6 स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। तो यहाँ पर देखो कि x का मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है, 3। तो ये इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग के अपने इस पे आगे है कि चतुर्थ घातीय बहुपद है। चतुर्थ घातीय बहुपद में क्या रहेगा कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना देखने को मिलता है हम लोग को, 4। तो x का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद और इसका मानक रूप कितना। जैसे एग्जांपल में क्या है कि 3 का स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2। अब यहाँ पर देखो y का जो घात है कितना है, तो y का घात 2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोला जाएगा, ठीक है? आगे अब आता है गुणनखंड का, ठीक है? वो तो हम लोग बहुपद देख लिए, उसमें आता है। गुणनखंड की अगर बात किया जाए, यहाँ अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर है उसको 2 बार गुना किया है। जैसे कि थोड़ा-सा एक्सप्लेन अगर इसको और किया जाए, तो जैसे मान लो कि अगर किसी का नंबर का 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर है मतलब 2 को 2 बार गुना किया है। अगर 2 का पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार गुना किया है। ठीक है? अगर 2 का पावर अगर 10 है, तो इसका मतलब है कि उस सेम नंबर को कितना बार लिखा गया है? 10 बार लिखा गया है। ठीक है? ये हम लोग आपका बेसिक्स क्लियर हो इसलिए इस तरह से किए हैं। एक्स स्क्वायर जैसे एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर ये आपका इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये गुणनखंड निकालने में हम लोग को क्या आएगा? काम आने वाला है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। शेषफल थ्योरम यानी कि इसका रिमाइंडर थ्योरम का अगर बात करते हैं, जहाँ पर पीएक्स जो है आपका बहुपद है, जहाँ पर घात जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1। तो ए को वास्तविक संख्या हम लोग अगर लेते हैं, तो पीएक्स में एक्स माइनस ए से अगर भाग दिया जाता है, तो शेषफल हमेशा पीए प्राप्त होता है। ये आपका क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है?
नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कि गुणनखंड प्रमेय अगर फैक्टर थ्योरम का बोलते हैं तो पीएक्स का घात अगर आपका ये ग्रेटर देन अगर 0 होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि पीए जो होगा इक्वल टू 0 होगा जहाँ ए जो है बिलॉन्ग्स टू करेगा किसको? आपको आर को। ये वाला जो साइन होता है इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिलॉन्ग्स टू बोला जाता है। तो पीएक्स का गुणनखंड कहलाता है इसके लिए हम लोग को क्या लेना होगा जैसे कि पी ए बराबर अगर 2 लेते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 x इक्वल टू 2 तो अगर इसमें पुट किया जाए तो पुट करने पर हम लोग का वैल्यू कितना आ जाता है आपका 15 आ जाता है। ठीक है? तो ये आपका ये बता दिया। आगे बढ़ा जाए, ठीक है? हाँ, ये हम लोग का क्या है इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है जो हम लोग अपने सिम्प्लिफिकेशंस वाले में भी देखे थे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। तो इस चीज़ को फ़ॉर्मूले को क्या किए हैं हम लोग नोट डाउन करके आपको सिम्प्लिफिकेशंस में भी दिया गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए फ़ॉर्मूला है। अगर 3 को प्लस में है ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होगा। ठीक है? तो ये हम लोग फ़ॉर्मूला पिछले वाले में भी कवर किए हैं और आगे फिर हम लोग को कवर करना है। ठीक है? अगला जो चैप्टर है हम लोग का चैप्टर 5 है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं एक शानदार कोटेशन किया जाए, आपको अपने एनर्जी लेवल को बना के रखना होगा। ठीक है? तभी जाकर के आप इस तरह के सेशन कि आप सोचे हो जेईई का, तो जेईई आपको पूरा होगा, नहीं तो फिर धरा का धरा रह जाएगा, फिर मेहनत करने से कोई इसलिए हम लोग की क्या है कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप कुछ कर लें, चाहे आप हार जाएँ, पर कुछ करने का जिद ही आपको क्या बना देता है बड़ा इंसान, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और इस चीज़ पे आप काम आगे बढ़ा जाए हम लोग के अपने अगले अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेने तो आपको सबको आता है, जिसको एलसीएम का फुल फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं लघुत्तम समवर्ती बोला जाता है। अब जैसे कि सिंपल मेथड से अगर 6, 8, 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग वो कम से कम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को खोजा जाता है। जैसे कि 6 है, तो 6, 12, 18, 24, 30 हो जाएगा। 8 का आपका कितना होता है? 8, 16, 24, 32 हो जाता है। 12 का कितना होता है? 12, 24, 36 ही होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो 24 है, ये हम लोग को कम से कम कॉमन मल्टीपल है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म का क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम इसका क्या निकाल सकते हैं? ठीक है? 24 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर एक और है, ये आपका डायरेक्ट मेथड से तीनों नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, तो ये हम लोग का ट्रिक्स एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नंबर का तो एलसीएम निकालना हम लोग के लिए आसान होता है, लेकिन अगर मान लो कि अगर x का पावर 3 दिया है, x स्क्वायर दिया है या x का पावर 5 दिया है और इन तीनों का लसा बोला है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस वाले चीज़ में कि x का जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है? वही उसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है? जैसे कि अगर एक्स क्यूब का अगर हम कॉमन मल्टीपल खोजते हैं, तो x4, x5, x6 एक्स स्क्वायर का क्या होगा x3, x4, x5, x6 और x5 का x5 से शुरू होगा, तो x5 जो है सब में कॉमन है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एलसीएम मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन जो है वही हम अगला जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, x का पावर 3 है, x का पावर आपका x का पावर 6 है, x का पावर 3 है, x का पावर 8 है, तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन-सा है? x का पावर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें दूसरे गुणनखंड विधि की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अगर हम लोग इसका तोड़ें, तो 6 को अगर ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3 ये दूसरा मेथड है, ठीक है? एलसीएम निकालने का। तो इसको हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3 8 को हम लोग करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है एलसीएम के लिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन-सा है? तो यहाँ से हम लोग का 2 का पावर 3 हो गया और यहाँ से हम लोग का 3 आ गया। तो यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग का कितना हो जाता है 20 का 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अगर हाँ, अब अगर इस तरह का रहता है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर तो यहाँ पर हम लोग कैसे करके सम का कौन-सा होगा एलसीएम। तो यहाँ पर भी वही करना है, एक्स वाई है यानी कि एक्स इंटू वाई होगा। एक्स स्क्वायर वाई है यानी कि एक्स इंटू वाई होगा। एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग का क्या निकल रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल रहा है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ से वाई स्क्वायर निकल रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर लिख दिए। इसका क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है? तो ये गुणनखंड विधि से होगा।
अगला जो विधि है वो हम लोग का भाग विधि है। भाग विधि में हम लोग को क्या करना है, इस तरह से डायरेक्ट भाग देना और एक बार में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला एचसीएफ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग को क्या देखते हैं कि 6 को विभाजित करने वाली कौन-सी संख्या है हाईएस्ट, तो और 8 को विभाजित करने वाली, ये आपको उदाहरण लेके समझाया गया है। तो 6 को देखते हैं, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी। इसी तरह 8 को देखते हैं तो 1 2 4 6, 1 2 4 8 होता है और 12 का आपका 1 2 3 4 6 12 होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 जो 2 है, वो एक ऐसा नंबर है जो सब संख्या को विभाजित कर रहा है। तो इसमें एचसीएफ जो हो जाएगा इस नंबर का एचसीएफ हम लोग कर लेंगे, 2 ले लेंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर है, एक्स 5 है, एक्स का पावर 6 है। हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो इसमें एक्स का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यही हम लोग का क्या है, कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी कि छोटी संख्या भाग लगा जाता है, वही हम लोग का क्या होता है, आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब ये गुणनखंड विधि के द्वारा है, तो जो आपको कॉमन मिलेगा वही हम लोग का एचसीएफ होता है। ये सब हम लोग का क्या है कि क्लास 6-7 में ही हम लोग को सिखाया जाता है एचसीएफ और एलसीएम लेना। ठीक है? क्लास 10th में आप फिर से एचसीएफ पढ़ते हो, जहाँ पर आप लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड पढ़ते हो। ठीक है? और एक ये मेथड भी सीखते हो, ट्री मेथड, ये वाला, ठीक है? ये मेथड से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, एलसीएम हम लोग निकालते हैं, है ना? आगे बढ़ा जाए, एक भाग विधि होता है, भाग विधि में इस तरह से देखते हैं, भाग विधि में इधर वाला ही हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ होता है, जैसे 48 हो गया, कट गया, तो जहाँ कट गया यही हम लोग का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, क्योंकि पीएक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, जीएक्स इंटू क्यूएक्स, क्या प्लस का आरएक्स, जो आरएक्स हो गया ये हम लोग का रिमाइंडर होता है, क्यूएस वाला कोएफिशिएंट होता है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर आरएक्स जो अगर इक्वल टू 0 आ गया, तो ये जो हम लोग का हो गया, ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग का, हाँ, यहाँ पर हम लोग का शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपका क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चंस में कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो अगर एलसीएम में किसी चीज़ का न्यूनतम का बात किया जाए या मिनिमम का बात किया जाए या स्मॉलेस्ट का बात करें या लीस्ट का बात करें, उस क्वेश्चंस में आपको क्या निकाल देना है, सीधा-सीधा एलसीएम ठीक है? ये आप दिमाग में रखिएगा क्वेश्चंस को बनाते समय, क्योंकि घंटी वाले क्वेश्चंस जब आते हैं, मान लीजिए घंटी वाला क्वेश्चंस आता है या ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आता है, बोलता है कि 1 घंटी जो है 4 सेकंड में बजता है, 1 घंटी 6 सेकंड में बजता है, दूसरा घंटी 12 सेकंड में बजता है। तो वो न्यूनतम समय क्या होगा जिसपे कि तीनों घंटी एक साथ बजेगा? ये आपका क्वेश्चंस आता है। एचसीएफ में कैसे आपको पता चलेगा? तो यहाँ अधिकतम बोला जाए या फिर मैक्सिमम बोला जाए या ग्रेटेस्ट बोले या फिर हाईएस्ट बोले। तो यहाँ पर आपको क्या निकाल देना है, सीधा-सीधा आँख बंद करके आप एचसीएफ निकालो, आपका क्वेश्चन, तो ये हम लोग का अगला जो शॉर्ट ट्रिक्स है, तो आप बिल्कुल आपको ये क्या करना है, नोट डाउन करना है चीज़ों को समझ करके, ये जो हम लोगों ने बताया है, इस पे जा करके आप सॉल्व कर सकते हो। घंटी वाला क्वेश्चन होता है या तो फिर आपका ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन होता है कि एक ट्रैफिक लाइट है, इसमें 3 लाइट है, येलो आपका, रेड आपका 10 सेकंड बाद जलता है, आपका ग्रीन आपका 20 सेकंड बाद जलता है और येलो आपका 30 सेकंड बाद जलता है, तो तीनों एक साथ कब जलेगा? एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? सर्कुलर पाथ में 2 दोस्त हैं, एक क्या करता है आपका 10 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, दूसरा जो है 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो दोनों एक पोज़ीशंस पे कब मिलेंगे? ठीक है? वो न्यूनतम समय बताएँ कि कब मिलेंगे, तो चुपचाप आपको क्या कर देना है, इसका एलसीएम निकाल कर के आंसर निकालते चले जाना, ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का कवर। आगे बढ़ा जाए, और कुछ फ़ॉर्मूला इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है? तो अगर इसमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल बाई एलसीएम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है? बाई आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो संख्याओं का गुणनफल वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाई एचसीएफ, और अगर पहली संख्या निकालना है तो वहाँ पर फ़ॉर्मूला क्या हो जाता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई सेकंड नंबर। ये इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला इससे हम लोग का बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए, अगर भिन्न का अगर हमको लसा निकालना है, तो भिन्न का लसा का मतलब क्या होता है, देखो, अगर मान लो कि 4/6 लिखे हैं, तो ऊपर वाला नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, ठीक है?
और नीचे वाला नंबर को हर बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है? और इसको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर भिन्न का अगर लसाअ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो अंशों का लसाअ निकाल देंगे, यानी ऊपर वाला नंबर का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो वहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का आपका एचसीएफ निकाल देना है, नीचे वाला नंबर का आपका एलसीएम निकाल देना है, वहाँ से आपको क्या है? आपका भिन्न का लसाअ और मसाअ यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकल जाए। अब हम लोग का आ जाता है बीजगणित वाले चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है? जिसमें हम लोग कुछ जहाँ पर फ़ॉर्मूला आपको बताया गया था कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन्स को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आपको बीजगणित के सारे फ़ॉर्मूले के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है? तो हम लोग का कांसेप्ट है, ठीक है? इस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हेलो, यहाँ पर क्या है कि आपका अगर प्लस ए है और यहाँ पर प्लस ऑफ प्लस बी है, तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला हम लोग को क्या बन जाता है कि अगर आपका प्लस में है दोनों, तो ए प्लस बी हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला हम लोग क्या बनता है? ए प्लस बी बनता है और ए प्लस बी हम लोग का ये बनेगा। यानी कि आपको सीधा याद रखना है कि अगर दोनों नंबर प्लस में है, तो नंबर को सीधा प्लस कर देना है। अगर माइनस ए है, ठीक है? अगर दोनों नंबर माइनस में है, हम लोग को नंबर को तो प्लस करना है, लेकिन साइन क्या कर देना है? माइनस का लगा देना है। ठीक है? और अगर एक प्लस है, एक माइनस है, तो उस नंबर को करना है माइनस, ठीक है? अब ये ध्यान देना है कि कौन-सा नंबर बड़ा है, ठीक है? लेकिन साइन इसमें क्या आएगा कि जो नंबर का साइन आपका बड़ा रहेगा, यानी कि जो नंबर आपका बड़ा रहेगा, उस नंबर का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है? अगला जो है, अगर घटाव कब करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कब करना है, a माइनस b, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी। अगर a माइनस ऑफ माइनस बी लिखें यानी a प्लस बी हो जाएगा। a माइनस प्लस ऑफ b लिखा जाएगा तो a माइनस ऑफ b और माइनस c, यानी कि ये जो माइनस है ये इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है? यहाँ पर क्या है? a माइनस ऑफ माइनस b माइनस c, तो यहाँ पर ये तो आपका माइनस b हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस और माइनस यहाँ पर क्या दे देगा? यहाँ पर क्या दे देगा? प्लस दे देगा। ठीक है? गुणा की बात करें तो अगर दोनों नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो जो आपका गुणा करने पे जो नंबर है वो माइनस में आएगा। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, जैसे कि मान लो कि 2 इंटू 2 है, दोनों नंबर प्लस में है तो 4 आएगा और -2 इंटू -2 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन अगर एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 4। अगर पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है? तो ये हम लोग का आपका मल्टीप्लाई में जो माइनस का जो दिक्कत होता है, वो इसके लिए है। यहाँ पर अगर दोनों माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। a इंटू ए स्क्वायर होता है। अगर ए बी इंटू सी है तो यहाँ पर a इंटू बी प्लस बी इंटू सी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपका वो आप लोग पढ़े होंगे एसोसिएटिव रूल, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अब भाग के लिए अगर बात करते हैं, जैसे कि a डिवाइडेड बाय b इंटू बी है तो आपका क्या आ जाएगा? a। इसके बाद a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय अगर c है, तो यहाँ पर क्या आता है? a डिवाइडेड बाय b बाय c, यानी कि a बाय c। ये सब हम लोग का क्या है? सारे का सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसको हम क्या किए, ये रेसिप्रोकल फार्मूला है कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4a। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करते हैं तो यहाँ क्या आता है फार्मूला? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस का 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रेसिप्रोकल वाले थ्योरम को नोट डाउन करना। ठीक है? आगे बात किया जाए, ये हम लोग का आ गया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से हम लोग का क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग का क्या है? अब ये हम लोग का द्विघात फार्मूला वाला थ्योरम्स है। द्विघात फार्मूला वाला थ्योरम्स है, तो द्विघात फार्मूला का आपका मानक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है आपका, इसका फ़ॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं द्विघात सूत्र का? तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हम लोग का क्या होता है? मेन फ़ॉर्मूला। जहाँ पर d इज़ इक्वल टू क्या लेते हैं? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, नहीं तो हिंदी में इसको विविक्तर बोला जाता है। अब अगर इसी में अगर हम लोग को मूलों का योग निकालना है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ठीक है? माइनस बी बाई ये वाला बी और ये वाला क्या होता है ए। अगर सिंपल फ़ॉर्मूला की बात करें तो एक्स का गुणज, ठीक है? एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। अगर मूलों का गुणनफल करना है, यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ आपका कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर करना है तो उसके लिए फ़ॉर्मूला हम लोग के लिए क्या हो जाता है? अल्फ़ा
इंटू बीटा, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, कि अचर पद बाई आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा। अगर मूलों के समांतर माध्य निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बाई क्या होता है 2, ये फ़ॉर्मूला हो जाएगा। मूलों का अगर हरात्मक माध्य निकालना है तो 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोग का नया फ़ॉर्मूला है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपका फ़ॉर्मूला भी बन सकता है। आगे बढ़ा जाए, अल्फा माइनस बीटा अगर रहता है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में अगर दे दिया जाए कि आपका कोई द्विघात समीकरण बोल दिया और बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए तो हम लोग के पास डायरेक्ट फार्मूला होता है नहीं, हम लोग के तो फार्मूले होते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए हम लोग के लिए फार्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है? अगर इसी चीज़ को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करके निकाल सकते हैं। अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछा जाए, तो इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, प्लस करके हम लोग क्या कर सकते हैं फ़ॉर्मूले को, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, अगर क्यूब में रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू रहता है, तो वो क्या हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखो, अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू हम लोग को पता है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता कर सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का कैसे निकल जाएगा, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकल जाएगा, सी बाई ए। अब दोनों का वैल्यू निकाल के सीधा-सीधा इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। अगर माइनस में रहता है तो इसके लिए क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर हम लोग को अल्फा माइनस बीटा का पहले वैल्यू निकालना होगा, फिर जाकर के इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से सॉल्व कर देंगे। अगर पावर 4 रहता है, अल्फा का पावर 4 अगर बीटा का पावर 4, उसके लिए हम लोग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है, पावर 4 के लिए फार्मूला हम लोग का मेन फार्मूला है। आगे बढ़ा जाए, अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात किया जाए, यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो उसके लिए यहाँ पर देखो, अगर विविक्तर का वैल्यू यानी कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से ग्रेटर देन आपका 0 है, तो दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी कि दोनों अलग-अलग रूट्स हमारा निकलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, तो दोनों का दोनों मूल्य क्या होगा, समान मूल्य होगा। ठीक है? आराम से चीज़ों को समझते जाना है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को इसको आप अगर समझ लिए, तो आपका क्वेश्चंस वहाँ पर बनाना होगा, वो बिल्कुल क्वेश्चंस क्या होगा, आसान हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन सॉल्व करते चले। आगे बढ़ा जाए, आपका डी इज़ इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, तो मूल्य यहाँ क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि हम लोग इसको क्या लेते हैं, इमेजिनरी ले सकते हैं। ठीक है? इमेजिनरी हम लोग का होगा। जिसको आपको 11th क्लास में सॉल्व करना है, जिस चीज़ को आपको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से ये इसको आयोटा बोलते हैं, जिसमें कि आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई का पावर 3 और आई का पावर 4 का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, निकाल कर सॉल्व किया जाता है। फिर रियल और इमेजिनरी वैल्यू को लेकर के लोग सॉल्व करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 में अथी आपका फ़ॉर्मूला नंबर 4 क्या बोल रहा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और वो पूर्ण वर्ग हो, तो मूल क्या होगा, परिमेय होगा। हाँ, ये क्वेश्चन्स हम लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा। जब हम क्वेश्चन्स का एनालिसिस कर रहे थे, वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर ये वैल्यू अगर पूर्ण वर्ग है, तो मूल क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या फिर एक ऑप्शन था कि आपका बोथ और दूसरा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमेय। यही अगर माइनस अगर आपका अगर पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। ठीक है? तो ये आप हम लोग का ये वाला जो नीचे का 2 ये है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला बनता है, तो आप ये नोट डाउन करके लिख सकते हो। और क्या हम लोग का इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला, ये लाइन से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन है ax1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2x प्लस b2y होगा, ठीक है? प्लस C2 इक्वल टू 0 है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अद्वितीय हल होगा कब? जब A1 बाई A2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 का हुआ होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब है कि लाइन जो होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करेगा और किसी एक पॉइंट पे आपको क्या दे देगा? आंसर दे देगा। ठीक है? जिसको हम लोग कभी-कभी संगत भी बोला जाता है। ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है? आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। कब आपका कंसिस्टेंट होगा, कब संगत बोलेंगे, कब लाइन्स क्या अगला कोई हल कब नहीं होगा? जब A1 बाई A2 नॉट इक A1 बाई A2 का वैल्यू जो है B1 बाई B2 के इक्वल होगा, लेकिन C1 बाई C2 के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, तो लाइन आपका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो दोनों लाइन क्या होंगे? समांतर होंगे।
और समांतर होंगे तो कभी कोई दोनों मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि इस चीज़ की वैल्यू असंगत लेते हैं, जिसको इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट बोला ठीक है? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन आता है, बोलता है कि के किस मान के लिए क्या आपका संगत होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, इस तरह का कंडीशंस का क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो देखना क्वेश्चंस जब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन हो गया, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग को बहुत सारे देखने को ठीक है? अगला अगर तीनों अगर इक्वल होता है, तीनों का रेशियो अगर इक्वल होता है, तो उस समय लाइन समपाती बोलते हैं, ठीक है? यानी कि अगर एक लाइन ये है, तो इसी लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, दूसरा लाइन आएगा, तो इस समय भी वैल्यू को हम लोग क्या कहा जाता है, ठीक है? यानी कि समपाती बोलते हैं कि लाइन सर क्या है, समपाती है, मतलब कि कोइंसाइड कर गया लाइन एक, ठीक है? तो ये हम लोग का इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, जहाँ से हम सॉल्व करते हैं। और जो लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं, वो हम लोग ज़्यादातर जो सॉल्व करते हैं, वो विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, विलोपन विधि का मतलब होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, बहुत लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है, वज्र गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? हाँ, कुछ-कुछ क्वेश्चन के लिए आपका प्रतिस्थापन विधि सबसे ज़्यादा ईज़ी है। हाँ, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के लिए आप इसका फ़ॉर्मूले को याद कर सकते हो, क्योंकि इसका फ़ॉर्मूला आपका थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? P1 C2 ऐसे करके कुछ फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला हम लोग को उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, हम लोग को सीधा-सीधा क्या करना है, विलोपन विधि से अपना आंसर को आगे बढ़ा जाए, यदि मूल प्राप्त हो तो समीकरण होगा, ठीक है? यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर आपको वैल्यू दे दिया है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आपको पता है, अब बोल रहा है कि इसका समीकरण क्या बनेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल अगर ए प्लस रूट बी होता है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी। ये आपको याद रखना है। तीसरा कि अगर किसी समीकरण के मूलों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है, यानी कि अगर उसका घात एक्स स्क्वायर है तो उसका मूलों की संख्या क्या होगा, 2 गुना निकलेगा। ठीक है? प्लस माइनस में निकलेगा, वो डिपेंड अपॉन द इक्वेशंस। ठीक है? इक्वेशन पे वो डिपेंड कर सकता है कि क्या हम लोग का निकलेगा। अगला जो है हम लोग का, ठीक है? ये आ गया हम लोग का लघुगणक का। ये हम लोग का क्या आता है, चैप्टर 8 का फ़ॉर्मूला है। ठीक है? चैप्टर 8 का है। तो इसमें लघुगणक के नियम क्या हम लोग को बोलते हैं, बोल रहा है कि अगर log ऑफ e अगर mn लेते हैं तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं log a का, ठीक है? जिसको हम लोग लघुगणक बोलते हैं। अगर ये डिवाइड में है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर log ऑफ m का पावर n है तो ये वाला पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, n log m बोलते हैं। देखिए मान लीजिए कि इसका अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए, जैसे कि log ऑफ लिखा हुआ है 2 का पावर 4, इसको हम लिखेंगे 4 log ऑफ 2। अब 4 log का वैल्यू आपका 0 पॉइंट कितना होता है, 328 के आस-पास होता है। इसको आप कर सकते हो, log का मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, log 2 का वैल्यू आप डाल करके यहाँ से, तो ये हम लोग करेंगे चैप्टर वाले सॉल्व में, आप जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में, बिल्कुल मिल जाएगा। आगे लॉग अगर इस तरह का फ़ॉर्मूला है, लॉग ऑफ बेस में बी और एम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी का पावर एम इंटू लॉग ऑफ ए का ए बाई बी। इसको हम लोग कर सकते हैं लॉग ऑफ बी एम बाई लॉग ऑफ बी का। तो ये हम लोग का फ़ॉर्मूला हो गया। ठीक है? अगर लॉग ऑफ ए बाई बी है, तो इसको आप 1 बाई लॉग ऑफ बी बाई ए कर सकते हो। इसको रेसिप्रोकल आप कर सकते हो ये फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो ये था आज का हम लोग का पूरा लॉग्स का फ़ॉर्मूला, ठीक है? जहाँ पर कुछ-कुछ और हम लोग क्या ऐड किए हैं, जैसे कि लॉग ऑफ अगर ये बेस वैल्यू है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और लॉग 1 का हम लोग के लिए वैल्यू कितना होता है 0, ये अगला हो गया। अगर लॉग ऑफ a का पावर n और b का पावर n है तो उसके लिए n बाई m और लॉग ऑफ a बाई b, ठीक है? अगर लॉग a प्लस b दिया हुआ है तो इसको हम लोग अलग-अलग कर सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b है, तो आपका इसका जो वैल्यू आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू देता है। ठीक है? ये हम लोग का डायरेक्ट फ़ॉर्मूला है लॉग का। अगर लॉग एक्स बाई वाई माइनस जेड है, इक्वल टू लॉग वाई बराबर जेड माइनस एक्स है। अगर लॉग जेड बराबर एक्स माइनस वाई है, तो यह एक्स का पावर एक्स, वाई का पावर वाई और जेड का पावर जेड का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 होता है। ठीक है? अगर इसी का लॉग का फ़ॉर्मूला नंबर 11 बात करें कि अगर 1 प्लस बी का वैल्यू अगर 1 होता है, तो लॉग 10 एक्स है, तो यहाँ पर ए आएगा।
इसका बी आएगा तो यानी कि एक्स वाई का वैल्यू आपका कितना आ जाता है 10 आ जाता है, ठीक है? और जो लास्ट जो हम लोग का आज का है ए लॉग ऑफ बी प्लस बी लॉग ऑफ ए इक्वल टू 1 होता है तो बी का पावर ए और ए का पावर 10 होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई पूरा गला सूख रहा है आज के क्लास में, तो हम लोग क्लास चलता है। आपको क्या करना है कि आपने आई होप कि आप पूरी कंप्लीट यहाँ तक सेशंस को हमारे साथ तय किए होंगे। तो पार्ट 2 का आप कमेंट करोगे कि हाँ सर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है, आपका तैयारी में कुछ डिस्टर्ब हुआ है, तो कमेंट करोगे कि हाँ सर पार्ट 2 लाइए, तभी हम लोग क्या करेंगे पार्ट 2 आपके लिए लाएँगे। क्योंकि पार्ट 2 हम लोग का पूरा बन के रेडी है। आप लोग के बस कमेंट पे है, क्योंकि आपके कमेंट को देखते के साथ हम लोग का मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, कि हाँ आपने पूरा इतना तक का हमारे साथ जर्नी किया है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग की स्टडी पूरी होती रहे, तो आप इसको क्या करो देखो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए